औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप लोग देख रहे हैं सी साइंस इंस्टीट्यूट्स का चैनल और आज मैं आपके सामने लेक्चर लेकर आया हूं जो कि आपने थंबनेल के ऊपर बिल्कुल जी हाँ पढ़ लिया होगा, फीचर्स ऑफ डिस्प्ले स्क्रीन्स। तो देखिए, जो भी डिस्प्ले स्क्रीन्स आप ख़रीदते हैं तो उससे रिलेटेड आपको उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पता होना चाहिए। तो आज की वीडियो इसी के ऊपर है, तो वीडियो के साथ जुड़े रहना है, एंड तक वीडियो देखनी ताकि आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएँ और आपको भी जब कोई डिस्प्ले डिवाइस ख़रीदने जाएँ तो आपको इन पॉइंट्स का पता हो। ठीक है जी। अब सबसे पहले जो खसूसियात होती हैं डिस्प्ले डिवाइसेस जितनी भी इस्तेमाल की जाती हैं उनके अंदर मुख्तलिफ पॉइंट्स होते हैं जिनकी बुनियाद पर वो एक दूसरे से मुख्तलिफ होती हैं। तो डिस्प्ले डिवाइसेस कैन बी डिस्टिंग्विश्ड ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स। कुछ नीचे पॉइंट्स बताए गए हैं, कुछ सर्टेन करेक्टरिस्टिक्स बताए गए हैं जिनको आप अगर अभी देखेंगे तो आपको बेहतर समझ आ जाएगा कि किस तरह एक डिस्प्ले डिवाइस जो है वो दूसरी डिस्प्ले डिवाइस से डिफरेंट है। ठीक है जी। ये बाहर मेन रोड है साथ, तो मोटरसाइकिल को इन्होंने F16 बनाया हुआ होता है, तो जब ये गिरेंगे तो फिर उस टाइम पे कहते हैं अस्तगफुरुल्लाह, तौबा तौबा, आइंदा हम नहीं बाइक चलाएंगे। तो ये थोड़े से आपको पीछे साउंड आती रहेगी, तो उसके लिए माजरत। अच्छा जी। तो सबसे पहले जो हमारा डिस्प्ले डिवाइस की जो फीचर होता है वो है जी साइज़ एंड एस्पेक्ट रेशो। ये जितनी भी डिस्प्ले डिवाइसेस होती हैं उनके अंदर साइज़ और एस्पेक्ट रेशो जो है ये सबसे पहले आपको देखना चाहिए। डिस्प्ले स्क्रीन्स आर मेजर्ड डायगनली फ्रॉम सेंटर टू कॉर्नर, फ्रॉम कॉर्नर टू कॉर्नर। ये याद रखना, जो डिस्प्ले स्क्रीन्स जो होती हैं उनका जो साइज़ मेजर किया जाता है वो हाइट और विड्थ की बुनियाद पर नहीं होता, वो डायगनल बेस पर होता है। ठीक है जी। ये यहाँ पे देख लें, ये जो आपके सामने आपको स्क्रीन ये नज़र आ रही है, इसमें ये डायगनल ये कॉर्नर जो है यहाँ से लेके इस कॉर्नर तक जो साइज़ होता है इंचेस में होता है। ठीक है जी। तो स्टैंडर्ड जो वाइट स्क्रीन्स होती हैं उनके अंदर जो आप देख लेंगे इस तरह यहाँ पे होता है, और वाइट स्क्रीन जिसके अंदर व्यूएबल विड्थ जो होती है वो ज़्यादा होती है, लेकिन उसके अंदर भी डायगनल की बेस पर ही मेजरमेंट की जाती है। व्यूएबल विड्थ से मुराद के मतलब जो देखने वाली जो चौड़ाई है, जो उसकी विड्थ ज़्यादा है स्क्रीन की, लेकिन साइज़ जो होता है ना, कोई भी जितनी भी स्क्रीन्स हैं उनका साइज़ डायगनल कॉर्नर टू कॉर्नर, ये कॉर्नर और एक ये कॉर्नर, इस कॉर्नर टू कॉर्नर साइज़ मेजर किया जाता है किसके अंदर, इंचेस के अंदर। डिस्प्ले स्क्रीन्स आर अवेलेबल इन वेरियस साइजेस, मुख्तलिफ साइज़ में आपको डिस्प्ले स्क्रीन्स मिलती हैं। जैसे कि यहाँ बताया गया है कि डेस्कटॉप कंप्यूटर मोनीटर्स जो होते हैं उनकी रेंज होती है 17 से लेके 30 इंचेस। मतलब जो डेस्कटॉप कंप्यूटर ज़्यादातर स्टैंडर्डली जो लोग यूज़ करते हैं वो 17 से 30 इंचेस के मोनीटर स्क्रीन साथ यूज़ करते हैं, बट द लार्ज वंस आर अवेलेबल फॉर स्पेशल पर्पस। ज़ाहिर सी बात, अब तो बहुत ज़्यादा बड़ी स्क्रीन्स भी आ गई हैं। ठीक है, तो आप ज़्यादा इंचेस वाली भी आ गई हैं, तो हर एक की अपनी ज़रूरत के मुताबिक आप वो ख़रीद सकते हैं। लैपटॉप स्क्रीन्स जो होती हैं उनकी रेंज होती है 14 से लेके 17 इंचेस। जो लैपटॉप के अंदर स्क्रीन्स यूज़ की जाती हैं उनका साइज़ 14 से 17 इंचेस के दरमियान होता है, वो भी डायगनली ही मेजर की जाती हैं। इस तरह नेट बुक्स टिपिकली हैव 10 इंचेस डिस्प्ले। टैबलेट स्क्रीन्स जो होती हैं उनकी 7 से 10 इंचेस, टैबलेट जो ग्राफिक टैबलेट की बात कर रहा हूँ उनकी डिस्प्ले स्क्रीन 7 से 10 इंचेस की होती है। अच्छा जी। अब एस्पेक्ट रेशियो की बात करते हैं। साइज़ तो मैंने आपको बता दी, जो डिस्प्ले स्क्रीन्स का साइज़ होता है वो साइज़ आप डायगनली मेजर करते हैं। तो ज़्यादातर डिस्प्ले स्क्रीन जो होती हैं वो कह रहे हैं कि मोस्ट करंट डिस्प्लेज आर वाइड स्क्रीन विच मीन्स दे यूज़ 16:9 और 16:10 एस्पेक्ट रेशो सिमिलर टू वाइड स्क्रीन टेलीविजन। अब ये एस्पेक्ट रेशियो ये होता है कि कॉलम और उसकी व्यूएबल विड्थ जो होती है, कॉलम और रोज़ हॉरिजेंटली और वर्टिकली, उसको साइज़ को एस्पेक्ट रेशो कहा जाता है। तो कह रहे हैं कि ज़्यादा जो डिस्प्ले स्क्रीन्स जो होती हैं जिनकी स्क्रीन्स की विड्थ ज़्यादा होती है, उसका मतलब ये होता है कि 16:9 उनका एस्पेक्ट रेशो है। मतलब 16 उसकी विड्थ होगी, 9 उसकी हाइट होगी, या 16 उसकी विड्थ होगी या 10 उसकी हाइट होगी। तो ये क्या है, एस्पेक्ट रेशियो है। मतलब ये वाइडर स्क्रीन, अगर आपने बहुत बड़ी तस्वीरें देखनी है किसी डिस्प्ले स्क्रीन के ऊपर, तो उसके लिए उसकी रेशियो एस्पेक्ट रेशियो होती है वो 16:9 या 16:10 होती है। एस्पेक्ट रेशियो इज़ द रेशियो ऑफ द विड्थ टू द हाइट। रेशियो, एस्पेक्ट रेशियो क्या होता है कि वो जो स्क्रीन के ऊपर आपको इमेज दिखेगी उसकी विड्थ और उसकी हाइट ये कितनी है।
ठीक है, जिस तरह यहाँ पे 16 और 9 है तो 16 उसकी पहले विड्थ होगी रेशो के बाद 9 उस स्क्रीन की हाइट होगी, कि जो आप स्क्रीन के ऊपर इमेज देखेंगे उसकी हाइट कितनी होगी, उसकी विड्थ कितनी होगी। तो जितने ज़्यादा विड्थ होगी उतनी ज़्यादा शायद सी बात है बड़ी स्क्रीन के ऊपर आपको बड़ी इमेज डिस्प्ले दिखेगी। समझ आ गई जी। अब दूसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं। तो ये तो पहला पॉइंट था, स्क्रीन के साइजेस जो होते हैं वो बेसिकली हम डायगनली मेजर करते हैं। अब दूसरे जो स्क्रीन्स होती हैं वो एक दूसरे से सेपरेट की होती हैं ऑन द बेसिस ऑफ कलर। कलर भी एक प्रॉपर्टी है जो कि हर स्क्रीन के अंदर डिफरेंट होती है। डिस्प्ले डिवाइसेस कैन बी मोनोक्रोम और कलर। तो मोनोक्रोम स्क्रीन्स भी होती हैं और कलर्स डिस्प्ले स्क्रीन्स भी होती हैं। अब कलर डिस्प्ले स्क्रीन्स जो होती हैं डिस्प्ले आउटपुट इन मल्टीपल कलर्स, एक से ज़्यादा रंगों के अंदर आपको तस्वीर दिखाती हैं। द कलर डिस्प्ले स्क्रीन्स आर आल्सो कॉल्ड RGB मोनीटर्स। तो अक्सर औकात कलर डिस्प्ले स्क्रीन्स को RGB स्क्रीन्स या RGB मोनीटर स्क्रीन्स भी कहा जाता है। द नंबर ऑफ कलर्स ए मोनीटर कैन डिस्प्ले इज कॉल्ड कलर डेप्थ और बिट डेप्थ। अब बिट डेप्थ ये होता है कि अगर आपको जितने कलर्स आप स्क्रीन पे आपको दिखाया जाते हैं तो उसकी हर कलर की वैल्यू बिट की फॉर्म में ज़ाहिर करके दिखाना, पिक्सेल्स की वैल्यू को कलर की वैल्यू को बिट्स की फॉर्म में ज़ाहिर करके दिखाना बिट डेप्थ या कलर डेप्थ कहलाया जाता है। मतलब एक स्क्रीन के ऊपर कितने कलर्स आपको दिखाए जाएंगे, उसके अंदर हर कलर का कितने पिक्सेल्स होंगे, उनको दिखाने के लिए जो प्रोसेस होता है उसे कहते हैं बिट डेप्थ या कलर डेप्थ। तो RGB डिस्प्ले स्क्रीन्स जो होती हैं वो 256 कलर्स आपको दिखाती हैं और इससे और 256 कलर से और भी हज़ारों मुख्तलिफ कलर्स बना के आपको इमेजेस दिखाई जाती हैं। RGB से बनता है रेड, ग्रीन एंड ब्लू। तो मोस्टली जो कलर स्क्रीन्स होती हैं वो RGB मोनीटर स्क्रीन्स ही ज़्यादातर इस्तेमाल की जाती हैं। मोनोक्रोम डिस्प्ले स्क्रीन्स जो होती हैं ये आपको सिर्फ एक ही कलर के अंदर आउटपुट दिखाती हैं। मोनो को मतलब होता है एक, और मोनोक्रोम डिस्प्ले स्क्रीन्स जो ऐसी स्क्रीन्स जो सिर्फ आपको एक ही आउटपुट आपको दिखाएं एक ही कलर के अंदर। मोनोक्रोम डिस्प्ले स्क्रीन्स जो होती हैं ये तस्वीर दिखाती हैं एक कलर के अंदर। वो कलर वाइट भी हो सकता है, ग्रीन भी हो सकता है, ब्लू भी हो सकता है, रेड भी हो सकता है और एम्बर, ये एम्बर एक कलर है तो एम्बर भी हो सकता है। कोई भी कलर एक सिंगल कलर के अंदर आपको इमेजेस दिखाएंगे। लेकिन मोनोक्रोम मोनीटर स्क्रीन्स जो होती हैं इनके अंदर जब एक ही कलर दिखाया जाता है तो उस कलर का शेड, साया भी एक होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का जो स्क्रीन के ऊपर दिखता है। द नंबर ऑफ शेड्स ऑफ वन कलर दैट द मोनीटर कैन डिस्प्ले इज रेफर टू एज ग्रे स्केल। वो आपको शेड्स जो कलर का कोई भी एक कलर जो आप स्क्रीन यूज़ कर रही होती हैं उस कलर को एक शेड दिखाया जाता है और शेड को नाम दिया गया है ग्रे स्केल। ठीक है, जो भी मोनोक्रोम स्क्रीन्स होती हैं तो वो मोनोक्रोम स्क्रीन्स जो डिस्प्ले दिखाती है तो वो सिंगल कलर में दिखाती हैं। तो हर सिंगल कलर का एक शेड होता है और दैट शेड इज़ नोन एज ग्रे स्केल शेड। ठीक है जी। तो ये कलर्स की बेस पर भी स्क्रीन्स होती हैं, मोनोक्रोम और कलर स्क्रीन्स। मोनोक्रोम डिस्प्ले स्क्रीन जिसमें कोई भी चीज़ आपको एक ही कलर में दिखाते हैं और कलर स्क्रीन जिसके अंदर आपको मुख्तलिफ रंगों के अंदर इमेजेस डिस्प्ले करके दिखाते हैं। अब बात करते हैं जी रेजोल्यूशन की। रेजोल्यूशन क्या होता है? रेजोल्यूशन देखें, जो स्क्रीन जो होती है उसके अंदर बेसिकली रेजोल्यूशन डिपेंड करती है नंबर ऑफ पिक्सल्स पे। रेजोल्यूशन इज़ एन इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनी डिस्प्ले डिवाइस। जितनी भी आप मोबाइल फ़ोन ले रहे हैं, चाहे आप लैपटॉप हैं, चाहे आपके पास डेस्कटॉप है, आपके पास वैसे घर में LCDs LEDs हैं, उनके अंदर रेजोल्यूशन एक अहम पॉइंट कंसिडर किया जाता है। अब रेजोल्यूशन क्या होती है? द नंबर ऑफ पिक्सल्स डिस्प्लेड ऑन स्क्रीन। पिक्सल होते हैं पिक्चर एलिमेंट स्मॉल डॉट ऑन द स्क्रीन। तो वो कह रहे हैं कि जितने पिक्सल्स आपको स्क्रीन पर दिखाए जाते हैं वो स्क्रीन की रेजोल्यूशन कहलाई जाती है। अब इसका मतलब ये है कि जितने ज़्यादा डॉट्स होंगे तो कोई भी तस्वीर आपको जो दिखाई जाती है, अगर कोई भी स्क्रीन के ऊपर अगर उसके अंदर पिक्चर्स के अंदर उस तस्वीर के अंदर डॉट्स ज़्यादा हैं, पिक्सल ज़्यादा हैं, तो वो इमेज आपको क्लियर और शार्प इमेज नज़र आएगी। पिक्सल्स आर द डॉट्स और पिक्चर एलिमेंट्स दैट फॉर्म इमेजेस ऑन द स्क्रीन। वो छोटे से डॉट होते हैं और वो जितने ज़्यादा होंगे आपकी स्क्रीन पे इमेज ज़्यादा शार्प और क्लियर नज़र आएगी, धुंधली नहीं होगी। रेजोल्यूशन डिटरमाइंस अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन दैट कैन बी डिस्प्लेड एट वन टाइम। रेजोल्यूशन ये हमें डिफ़ाइन करके बताती है कि किस तरह मालूमात को स्क्रीन पर डिस्प्ले करके एक वक्त में दिखाना है।
तो रेजोल्यूशन जो होती है वो हॉरिजेंटल पिक्सेल्स भी होते हैं और वर्टिकल भी होते हैं। इट इज़ एक्सप्रेस्ड एज द नंबर ऑफ हॉरिजेंटल पिक्सेल्स बाय द नंबर ऑफ वर्टिकल पिक्सेल्स। मतलब जो रेजोल्यूशन होती है कि हॉरिजेंटल पिक्सेल्स पहले होते हैं, पहले आपको हॉरिजेंटल पिक्सल दिखाए जाते हैं और उसके बाद वर्टिकल। तो फॉर एग्जांपल उन्होंने बताया कि मॉनिटर या स्क्रीन जिसके अंदर 1600 इंटू 900 इस तरह की रेजोल्यूशन है, इसका मतलब ये हुआ कि 1600 जो है ये हॉरिजेंटल पिक्सल्स होंगे उस स्क्रीन के और 900 वर्टिकल। पहले जो आपकी स्क्रीन जो होती है, जो वैल्यू होती है ये विड्थ होती है और सेकंड वैल्यू जो होती है इस रेजोल्यूशन के अंदर मल्टीप्लाई के बाद ये कॉलम हाइट की होती है। तो अगर कोई भी स्क्रीन जिसकी रेजोल्यूशन अगर ये है, इसका मतलब ये हुआ कि वो स्क्रीन 1600 मल्टीप्लाई पर 900 करें तो इतने उस स्क्रीन के ऊपर आपको पिक्सेल्स डिस्प्ले करके दिखाए जाएंगे। तो इसलिए आगे लिखा हुआ है कि 1600 इंटू 900 रेजोल्यूशन डिस्प्लेज अप टू 1600 पिक्सेल्स पर हॉरिजेंटल रो एंड 900 पिक्सेल्स पर वर्टिकल रो। तो जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो इतने 14,40,000 पिक्सेल्स आपको एक स्क्रीन के ऊपर तस्वीर को दिखाने में इस्तेमाल किए जा रहे होंगे अगर जिस स्क्रीन की रेजोल्यूशन ये होगी। तो जितनी ज़्यादा रेजोल्यूशन होगी उसके अंदर जितने ज़्यादा पिक्सेल्स होंगे और जितने ज़्यादा पिक्सेल्स होंगे उतनी इमेज आपको शार्प और क्लियर नज़र आएगी। A higher screen resolution displays more information than a lower screen resolution। ज़ाहिर सी बात है जिन स्क्रीन की रेजोल्यूशन ज़्यादा होगी उनके अंदर बेहतर इमेजेस आपको दिखाई जाएंगी एज़ कम्पेयर टू लोअर स्क्रीन रेजोल्यूशन। बट एवरीथिंग अपीयर स्मॉलर, लेकिन सारी जगह पे दिखता आपको छोटा ही है। हायर रेजोल्यूशन प्रोवाइड्स शार्पर एंड क्लियर इमेज। तो ये हो गया आपकी जी रेजोल्यूशन। उम्मीद करता हूँ कि रेजोल्यूशन वाला टॉपिक भी आपको समझ आ गया होगा। रेजोल्यूशन किस पे डिपेंड करती है? पिक्सेल्स पे। तो वर्टिकल पिक्सेल्स भी होते हैं हॉरिजेंटल भी होते हैं, लेकिन पहले हॉरिजेंटल पिक्सेल्स होते हैं, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई के बाद जो वैल्यू होती है वो वर्टिकल होते हैं। तो उनको मल्टीप्लाई करें तो स्क्रीन पे इतने पिक्सेल्स आपको दिखाया दिए जाते हैं। मुख्तलिफ रेजोल्यूशन स्क्रीन के ऊपर मौजूद होती हैं। अच्छा, अब बात करते हैं रिफ़्रेश रेट की। रिफ़्रेश रेट जो होता है ये आपकी कंप्यूटर के अंदर या आप मोनीटर स्क्रीन के अंदर कितनी तेज़ी से आपको स्क्रीन के ऊपर इमेज दिखाएगा, ये रिफ़्रेश रेट कहलाया जाता है। द रिफ़्रेश रेट इज़ द स्पीड विद विच, रिफ़्रेश रेट एक ऐसी रफ्तार होती है, ऐसी स्पीड होती है जिसके अंदर एक मोनीटर के ऊपर एक इमेज को रीड्रा करके दोबारा से डिस्प्ले करके दिखाया जाता है। मतलब आसान अल्फाज में कि एक तस्वीर को कितना जल्दी से स्क्रीन पे दिखाना है वो उसकी स्क्रीन की रिफ़्रेश रेट कहलाई जाती है। इट इज़ आल्सो नोन एज वर्टिकल स्कैन रेट और वर्टिकल फ्रीक्वेंसी। इसको वर्टिकल स्कैन रेट या वर्टिकल फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं और इसको मैयर किया जाता है, इसकी वैल्यू को हर्ट्ज़ के अंदर मैयर किया जाता है। इट इंडिकेट्स द नंबर ऑफ टाइम्स द स्क्रीन इज़ रिफ्रेश्ड इन 1 सेकेंड। ये जो रिफ़्रेश रेट होता है ये हमें ये बताता है कि कितनी एक सेकंड के अंदर स्क्रीन ने कितनी दफ़ा रिफ़्रेश्ड हुई है, कितनी दफ़ा पिक्सेल्स रिफ़्रेश्ड हुए हैं। इससे फ़ायदा क्या होता है? वो कह रहे हैं कि रिफ़्रेश इज़ नेसेसरी, इसलिए ज़रूरी है बिकॉज फास्फर होल्ड देयर ग्लो फॉर ए फ्रैक्शन ऑफ ए सेकंड। वो जो फास्फर स्क्रीन जो होती हैं वो कम टाइम के लिए ही सिर्फ ग्लो होती हैं, ऑन होती हैं, इसलिए उनको मुसलसल रिफ़्रेश रखना हमारे लिए ज़रूरी है। नहीं करेंगे तो वो पिक्सेल्स ग्लो नहीं रखे रहेंगे। फास्फर स्क्रीन के ऊपर जो डॉट्स होते हैं वो जब ग्लो नहीं रहेंगे तो फिर ज़ाहिर सी बात है इमेज डिस्प्ले नहीं होती। तो इसलिए रिफ़्रेश रेट को कंटिन्यूसली ज़्यादा कहा यह जाता है कि रिफ़्रेश रेट की वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए स्क्रीन की, ताकि वो आपके जो उसके अंदर पिक्सेल्स हैं वो कंटिन्यूसली ग्लो करते रहें। अगर वो ग्लो नहीं करेंगे तो आपको इमेज के ऊपर, इमेज डिस्प्ले के ऊपर स्क्रीन पे नहीं सही दिखेगी। इसलिए कह रहे हैं रिफ़्रेश इज़ नेसेसरी बिकॉज द फास्फर होल्ड्स देयर ग्लो फॉर ए फ्रैक्शन। वो जो फास्फर स्क्रीन होती है उसके ऊपर वो जो डॉट्स आपके ऑन रहते हैं वो बहुत ही कम सेकंड के लिए रहते हैं, इसलिए वो कह रहे हैं द इमेज ऑन द स्क्रीन अपीयर्स मोर सॉलिड, एक बेहतर अंदाज से आपको नज़र आएगी इफ़ द रिफ़्रेश रेट इज़ हाई। अगर रिफ़्रेश रेट स्क्रीन का ज़्यादा होगा तो आपको स्क्रीन बेहतर अंदाज से दिखेगी, क्योंकि वहाँ पे फिर स्क्रीन के ऊपर जो केमिकल्स जो डॉट्स होंगे वो ग्लो सही तरह होंगे। द स्क्रीन विल फ्लिकर लेस। फ्लिकर ये होते हैं कि जिस तरह आँख हम झपकते हैं ना तो आँख का बंद होना, ऑन होना, ये फ्लिक करते हैं, फ्लिकर इसे कहते हैं। तो अगर स्क्रीन जो होगी वो फ्लिकर कम होगी, फ्लिकर कम होगी तो आपकी तस्वीर, इमेज जो होगी वो टूटी हुई नज़र नहीं आएगी।
द रिफ़्रेश रेट मतलब आप जब स्क्रीन देख रहे होंगे तो कुछ दरमियान में लाइंस चल रही होंगी या इमेज आगे पीछे हो रही होगी, तो वो उसका प्रॉब्लम का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा अगर रिफ़्रेश रेट बेहतर है। तो रिफ़्रेश रेट कितना होना चाहिए? कम से कम 72 हर्ट्ज़, 72 हर्ट्ज़ कम से कम होना चाहिए। वैसे तो 60 हर्ट्ज़ भी लोग आजकल मॉनिटर स्क्रीन्स के अंदर हैं, 60 से कहा जाता है कि 60 तक कम से कम हो, 60 से कम ना हो, लेकिन जितना ज़्यादा होगा उससे ज़्यादा बेहतर है। कॉमन मोनीटर्स जो होते हैं आजकल, जितने ज़्यादा मोनीटर जो यूज़ हो रहे हैं उनकी रिफ़्रेश रेट जो है वो 75 और 85 हर्ट्ज़ के दरमियान रिफ़्रेश रेट की वैल्यू है। तो ये आप जब भी कोई मोनीटर स्क्रीन ख़रीदें तो उनकी रिफ़्रेश रेट ज़्यादा होनी चाहिए ताकि आपकी इमेज जो है वो सही बेहतर तरह से डिस्प्ले होकर आपको दिखाई दी जाए। आखिरी पॉइंट जी, डॉट पिच। डॉट पिच ये होता है कि मैंने जिस तरह आपको बताया कि जो स्क्रीन की रेजोल्यूशन होती है वो बेसिकली नंबर ऑफ़ पिक्सल्स पे डिपेंड करती है। अब वो जो सारे पिक्सल्स जो होते हैं वो एक दूसरे के साथ कितने फासले पर मौजूद हैं उसको डॉट पिच कहते हैं। एक पिक्सल का, एक डॉट का दूसरे डॉट के से कितना फासला है उसको हम कहते हैं डॉट पिच। द डिस्टेंस बिटवीन ईच पिक्सल ऑन ए डिस्प्ले, जो डिस्प्ले स्क्रीन के ऊपर जो आपको पिक्सल, वो जो डॉट एलिमेंट, पिक्चर एलिमेंट आपको दिखाई दिए जा रहे होते हैं, उनके दरमियान कितना फासला है, उन पिक्सल्स के दरमियान कितना फासला है, उसे हम डॉट पिच या पिक्सल पिच कहते हैं। इट इज़ मेजर्ड इन मिलीमीटर्स। और ये जो डॉट पिच की जो डिस्टेंस की मेजर वैल्यू होती है दो पिक्सल्स के दरमियान, दो डॉट्स के दरमियान, इसको हम मिलीमीटर्स में मेजर करते हैं। ज़्यादा डिस्प्ले डिवाइसेस जो होती हैं उनकी डॉट पिच, जो पिक्सल्स, एक पिक्सल और दूसरे पिक्सल के दरमियान जो डिस्टेंस होता है वो 0.26 एंड 0.23 मिलीमीटर्स के दरमियान होता है। 0.26 एंड 0.23 मिलीमीटर्स के दरमियान होता है। अ लोअर डॉट पिच मींस लेस ब्लैंक स्पेस। अगर डॉट पिच की वैल्यू कम होगी इसका मतलब ये है कि उन डॉट्स के दरमियान फासला, पिक्सल के दरमियान, डॉट्स के दरमियान फासला कम है। एंड रिजल्ट्स इन शार्पर इमेज, जो तो फासला जितना भी उस डॉट्स के दरमियान कम होगा उतनी इमेज शार्प और क्लियर नज़र आएगी। इसलिए ये कहा जाता है कि डॉट पिच जो है वो वैल्यू कम होनी चाहिए, ज़्यादा ना हो। ज़्यादा होगी तो उनके दरमियान फासला बढ़ जाएगा और इमेज क्लियर नहीं आएगी। तो ये था जी आज का टॉपिक। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो के अंदर जो फीचर्स बताए हैं डिस्प्ले स्क्रीन्स के वो क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो अपने वीडियो का, अपनी पसंद की इज़हार राय किस तरह देना है, आपने लाइक करके वीडियो को बताना है कि जी आपको ये टॉपिक समझ आया या नहीं, या कमेंट करके भी बता सकते हैं। और जितना हो सके इस वीडियो को भी शेयर करें और चैनल को अपने दोस्तों के साथ, अपने कोलीग्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ, जहाँ जहाँ पे आपके पेजेस ज्वाइन हैं आप इस चैनल को शेयर करें। जिस तरह ये चैनल बढ़ेगा आप उसकी सपोर्ट होगी, इंशाल्लाह मैं भी आप लोगों के लिए फिर इसी तरह के लेक्चर्स आपको प्रोवाइड करता रहूँगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।